and today we are going to read Unit 3A, Siachen, the Place of Wild Roses. Before reading the chapter, there are few points which we will read and know. कुछ बातें हैं बच्चों इस पाठ को पढ़ने से पहले, उन पे हम लोग जरा सा ध्यान देते हैं. Think of the words loyalty, duty, respect, sacrifice, service, whose pictures comes in front of your eyes. ये जो अभी आप लोगों ने वर्ड्स को सुना, loyalty, duty, respect, sacrifice, service, ये सभी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में किसकी छवि निखर के आती है? जी हाँ, डेफिनेटली अ सोल्जर, एक सैनिक की. वी शुड रेस्पेक्ट देम, हम सबको उनका आदर और सम्मान करना चाहिए. इट इज बिकॉज अ सोल्जर अवेक्स समवेयर एज फार एज सियाचिन दैट वी आर एबल टू स्लीप पीसफुली इन आवर हाउसेस. क्योंकि सियाचिन जैसे जगहों में ये सैनिक दिन रात जग के पहरेदारी कर रहे हैं ताकि हम सब जो है अपने घरों में चैन की नींद सो सकें. What is it like to be posted at a place where temperature is as low as -40 degree Celsius? क्या आप सोच सकते हैं ऐसे जगह में पोस्टिंग जहां पे तापमान जो है वो -40 डिग्री के नीचे चला जाता है? हम लोग शायद कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे जगहों में हमारे सैनिक जो हैं वो दिन रात जग के हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी पहरेदारी में लगे हुए हैं ताकि बच्चों हम सब भारतवासी जो हैं वो सुरक्षित रह सकें, अपने घरों में चैन की नींद सो सकें. Siachen refers to a land with an abundance of roses. सियाचिन जो नाम है ये क्या बताता है? एक ऐसी जगह जहां पे गुलाबों का बहुत भंडार हो, प्रचुर मात्रा में गुलाब मिलते हो. Sia in the Balti language refers to the rose family, plant widely found in the region, and Chan refers to anything found in abundance. वहां का जो लोकल लैंग्वेज है बच्चों सियाचिन का वो है बाल्टी लैंग्वेज, और वहां पे बाल्टी लैंग्वेज में सिया का मतलब होता है एक ऐसा पौधा जो कि वहां के रीजन में, वहां के क्षेत्र में पाए जाते हैं जो कि रोज फैमिली से बिलोंग करते हो, यानी गुलाबों के परिवार से बिलोंग करते हो. और चन का मतलब होता है जो कि प्रचुर मात्रा में मिलता है. In spite of the severe climate, the word Siachen ironically means the place of wild roses. यहाँ पे बच्चों एक व्यंग्यात्मक रूप से बोला गया है क्योंकि सियाचिन में सीवियर क्लाइमेट होता है, यानी ऐसी तापमान. सीवियर क्लाइमेट कब बोलते हैं? यानी बहुत अत्यधिक गर्मी या फिर अत्यधिक ठंड. तो सियाचिन जो जगह है वहां पे अत्यधिक ठंड होती है और इसीलिए व्यंग्यात्मक रूप से बोला गया है. ये एक ऐसी जगह है जो कि जंगली गुलाबों का प्रदेश बोला जा सकता है या देश बोला जा सकता है. और आपको पता है ना, जंगली गुलाब, क्या आप लोगों ने कभी देखा है आपके आसपास जंगली गुलाब? जंगली गुलाब में बच्चों थॉर्न्स यानी कांटे जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं. तो इसीलिए कभी कभी ये जो कहावत मतलब आयरनिकली इसीलिए बोला गया है क्योंकि आप अगर उसकी तुलना करते हैं तो गुलाब जो है वो हमेशा क्या होता है? सॉफ्ट होता है, आरामदायक होता है, बहुत सुंदर फ्लावर है. लेकिन व्हाइट रोजेस उसमें थॉर्न्स बहुत ज्यादा खटीले होते हैं. देखने में तो दूर से सुहाना लगता है, बहुत अच्छे लगता है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो आपको कांटों से भरे हुए गुलाब मिलते हैं बच्चों. तो इसीलिए सियाचिन की तुलना जो है वो व्यंग्यात्मक रूप से इस तरह से लिखी गई है. It falls from a height of 5,753 meter above sea level and is the longest glacier in the Karakoram range of the Trans-Himalayas. इसका लोकेशंस के तरफ अब देख लेते हैं. सबसे पहले इसकी हाइट की बात कर लेते हैं. तो 5,753 मीटर अबव सी लेवल इसकी हाइट है. जब भी बच्चों हाइट मापते हैं, आप ज्योग्राफी में भी देखे होंगे, तो हाइट जो लंबाई है वो हम लोग हमेशा समुद्र के तट से उसकी जो ऊंचाई है उसको नापा जाता है. तो वो कितना है सियाचिन का? 5,753 फीट. और ये सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है
काराकोरम रेंज में। ठीक है, माउंटेन्स का बहुत सारा रेंज हम लोग जानते हैं, उसमें से काराकोरम रेंज है जो कि हिमालय के इधर है, और इस रेंज में सियाचिन जो है वो आता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर माना जाता है। इट इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। ये कहाँ पे है? ये ठीक लाइन ऑफ कंट्रोल जहां पे खत्म होता है इंडिया और पाकिस्तान का, वहां पे ये स्थित है। नॉर्थ ईस्ट में इस पॉइंट का वो स्थित है। द टर्म लाइन ऑफ कंट्रोल इज द लाइन दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड अपॉन फॉर डिवीजन ऑफ कश्मीर सिंस 1972। 1972 के बाद ये एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद ये लाइन ऑफ कंट्रोल को तय किया गया कि कौन सा हिस्सा जो है वो इंडिया के तरफ है और कौन सा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आएगा। द लैंड ऑन वन साइड इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड द अदर साइड बाय पाकिस्तान। Both India and Pakistan claim authority over the entire Siachen region. इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही सियाचिन जो पूरा जगह है इस पे अपना हक या अधिकार दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। Between 1984 and 1999, frequent fighting took place between India and Pakistan to take control of the region. 1984 और 1999 के बीच बहुत बार इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाइयां या झड़प हुई, जिसको सियाचिन को लेके कि किसका अधिकार सियाचिन के क्षेत्र में हो। Siachen Glacier, with all major passes, is currently under the administration of India since 1984 and forms part of the Leh district of Ladakh. और ये जो सियाचिन है ये लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख के अंदर आ गया है, और वो इंडिया के कंट्रोल में कब से है? 1984 के बाद से है। While Pakistan controls the region west of Saltoro Ridge, लेकिन पाकिस्तान का कंट्रोल जो है वो पश्चिमी सल्टोरो रीज बोल के एक सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट पिक है उसके पश्चिमी दिशा में पाकिस्तान का पूरी तरह से कंट्रोल है, अधिकार है। इंडिया हैज आल्सो बिल्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड ऑन दिस ग्लेशियर एट अ प्लेस कॉल्ड सोनम which is 21,000 feet above the sea level. यहाँ पे बच्चों सोनम बोल के एक जगह है जहां पे विश्व का सबसे ऊंचा हेलीपैड बनाया गया है, और वो 21,000 फीट अबव द सी लेवल है। और हेलीपैड का मतलब क्या होता है बच्चों? हेलीकॉप्टर जहां से टेक ऑफ करता है या फिर जहां पे लैंडिंग करता है। In 1984, India launched Operation Meghdoot, a military operation that gave India control over all the Siachen Glacier, including its tributaries. एक मिलिट्री ऑपरेशन, सैन्य ऑपरेशन किया जाता है जिसका नाम था, इंडिया के तरफ से जो ऑपरेशन हुआ इसका नाम था मेघदूत, और इसके बाद सियाचिन और उसके ट्रिब्यूटरीज पे इंडिया का अधिकार हो जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त जो इंडिया ने जब मेघदूत ऑपरेशन लॉन्च किया तो पाकिस्तान के तरफ से भी एक ऑपरेशन हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अंडर ऑपरेशन मेघदूत इंडियन ट्रूप्स टुक प्रायर एक्शन एंड द कुमायून रेजिमेंट of the Indian Army as well as the Indian Air Force went into the glacier just a day before Pakistan's Operation Ababil to occupy most of the dominating heights of Saltoro Ridge. तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जैसे हम लोग मेघदूत का ऑपरेशन किए थे ठीक वैसे ही पाकिस्तान के द्वारा आबाबिल नाम का एक ऑपरेशन, सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और इसके बावजूद इंडिया का जो कुमायून रेजिमेंट है और इंडियन का जो एयर फोर्स है यानी वायुसेना है, इन लोगों ने एक दिन पूर्व ही, जिस दिन लड़ाई होने वाली थी उसके एक दिन पूर्व ही ये लोगों ने क्या किया, जो सबसे ऊंची हाइट थी जिसका नाम था सल्टोरो रीज जिसको कहा जा रहा है, तो इस पे इंडिया ने अपना अधिकार जमा लिया। और इंडियन आर्मी को ये पता था कि यदि सल्टोरो रीज पे हम लोग अधिकार जमा लेते हैं तो फिर पाकिस्तान को हराना हमारे लिए आसान हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ।
कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 है बच्चों। इसके बाद इसको हम लोग अभी देख लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि चैप्टर को अभी हम लोग एक पैसेज को पढ़ लिए हैं और पैसेज को पढ़ने के बाद हम लोग आसानी से इस आंसर्स को दे सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। नेक्स्ट लिंक जो आपका दिया हुआ है इसको क्लिक कीजिए ताकि हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 2 को भी पढ़ लें और उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लें। Comprehension check 1. What does the word Siachen really mean? सियाचिन शब्द का असली मतलब क्या होता है? तो आंसर होगा The name Siachen refers to a land with an abundance of roses. सियाचिन शब्द का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे गुलाबों का भरमार हो। Question 2. Where is Siachen Glacier located? सियाचिन कहाँ पे स्थित है? तो आंसर होगा Siachen Glacier is located just northeast of the point where the line of control between India and Pakistan ends. सियाचिन लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया और पाकिस्तान का है वो जहाँ खत्म होती है उसके नॉर्थ ईस्ट में ही सियाचिन स्थित है। क्वेश्चन 3. What is special about the place सोनम? सोनम बोल के जो जगह है उसकी क्या खासियत है? तो आंसर होगा The world's highest helipad on the glacier Siachen has been built on सोनम। सोनम जो जगह है उसमें विश्व का सबसे ऊंचाई वाला हेलीपैड अवस्थित है। क्वेश्चन 4. Which military operation was launched by the Indian Army in 1984? तो आंसर होगा ऑपरेशन मेघदूत वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन 1984। कौन सा सैन्य कार्यवाही इंडियन सैनिकों के द्वारा लॉन्च किया गया था 1984 में? तो आंसर होगा ऑपरेशन मेघदूत।